नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं UFC 304 के बाद न्यू पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग्स के बारे में। तो लियोन एडवर्ड्स को बीट करने के बाद बिलाल मोहम्मद वेल्टरवेट डिवीजन का न्यू चैंपियन बन चुका है और अब रिसेंटली वो पाउंड फॉर पाउंड लिस्ट में एंटर हो चुका है, जहां पर वो प्लेस हुआ है नंबर 6 स्पॉट पे। दूसरी साइड अगर लियोन एडवर्ड्स की बात करें तो वो पहले नंबर 4 पे था, बट अब क्योंकि वो फाइट को हार चुका है तो वो 3 प्लेसेस डाउन यानी कि अब नंबर 7 प्लेस पे आ चुका है। इसके बाद इंटरम हेवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल की बात करें तो कर्टिस ब्लेड्स को बीट करने के बाद टॉम एस्पिनल को 2 रैंकिंग का पुश मिला है, जहां पर नंबर 11 से अब टॉम एस्पिनल आ चुका है नंबर 9 प्लेस पे। ऑल्सो इसी के साथ फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया और बैंटरवेट चैंपियन शॉन ओमेली की अगर बात करें तो ये दोनों फाइटर्स एक एक रैंक ऊपर गए हैं, जहां पर इलिया टुपोरिया अब नंबर 4 पे आ चुका है, वेयर शॉन ओमेली अब नंबर 5 पे है। एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की एक प्लेस डाउन यानी कि अब नंबर 8 पे आ चुका है, वेयर मैक्स होलोवे, ड्रिकस डुप्लेसी, एलेजेंड्रे पेंटोचा और चार्ल्स ओलिवेरा की अगर बात करें तो ये सारे फाइटर्स 2 रैंक नीचे गए हैं। ऑल्सो इसी के साथ नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 रैंक पाउंड फॉर पाउंड फाइटर्स की बात करें तो स्टिल नंबर 1 पे लाइट वेट चैंपियन इस्लाम महाचेव है, नंबर 2 पे लाइट हैवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा और नंबर 3 पर हैवीवेट चैंपियन जॉन जोन्स है। अब जॉन जोन्स और टॉम एस्पिनल को लेकर एक छोटा सा अपडेट है, जहां पर रिसेंटली इन दोनों फाइटर्स के ऑड्स निकल के आ चुके हैं और ये जो ऑड्स निकल के आए ये थोड़े से शॉकिंग है, क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं कि जॉन जोन्स वर्सेस टॉम एस्पिनल की फाइट में टॉम एस्पिनल फेवरेट है विन करने के लिए और जॉन जोन्स अंडरडॉग है। अब ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं एंड आई डू थिंक कि टॉम एस्पिनल जॉन जोन्स को बहुत ही टफ कंपटीशन दे सकता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अब जॉन जोन्स को हम सारे डिसरिस्पेक्ट करने लग पड़े, क्योंकि जॉन जोन्स एक बीस्ट है, वो हमेशा एमएमए का गोट रहने वाला है और उसने पहले भी ऐसे फाइटर्स को बीट किया है जिनको काफी लोगों ने बोला था कि वो जॉन जोन्स को बीट कर सकते हैं। तो इसीलिए मेरी ओपिनियन में ये जो ऑड्स निकल के आए हैं उधर जॉन जोन्स एक फेवरेट रहना चाहिए था, वेयरएज टॉम एस्पिनल एक अंडरडॉग होना चाहिए था। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है लाइटवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। तो रिसेंटली इस्लाम महाचेव को लेकर एक इंटरव्यू आता है, जहां पर ये अपडेट थोड़ा सा बैड अपडेट है, क्योंकि इस्लाम महाचेव ने रिवील किया कि डस्टिन पोरियर की फाइट में उसने पार्शियली अपने लिगामेंट को ब्रेक कर दिया है और एमआरआई स्कैन करवाने के बाद ये चीज कंफर्म हो गई। तो अब ये देखना है कि क्या वो नॉर्मली रिकवर कर पाएगा, क्योंकि अगर वो नॉर्मल वे से रिकवर नहीं हो पाया तो फिर उसे अपनी सर्जरी करवानी पड़ेगी और जो उसकी फाइट होनी है अक्टूबर के मंथ में, वो फाइट डेंजर में आ जाएगी। अब इसके बाद जब इस्लाम से यही पूछा गया कि क्या वो अक्टूबर में फाइट कर पाएगा, तो यहां पर इस्लाम महाचेव ने कहा कि ये काफी क्वेश्चनेबल है कि वो अक्टूबर में फाइट कर पाएगा। उन्होंने अभी तक फाइट के बारे में बात नहीं की है, बट वो रियली चाहता है कि वो एंड ऑफ द ईयर तक फाइट कर ले। तो इस्लाम महाचेव की बातों से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो अक्टूबर के मंथ में फाइट करने वाला है। अब ये चीज और भी ज्यादा कंफर्म हो जाती है कि इस्लाम महाचेव UFC 308 में फाइट नहीं करेगा, क्योंकि रिसेंटली अपडेट आता है कि फेदरवेट चैंपियन इलिया टुपोरिया और BMF चैंपियन मैक्स होलोवे, इन दोनों फाइटर्स की फाइट को टारगेट किया जा रहा है 26 अक्टूबर UFC 308 में। देयर इज नो वे कि इलिया टुपोरिया और मैक्स होलोवे की फाइट एक को मेन इवेंट होगी, तो इसीलिए अगर इलिया और मैक्स की फाइट इस 308 के कार्ड में कंफर्म हो गई तो फिर इस्लाम महाचेव की फाइट इस कार्ड में नहीं होगी। अब कुछ लोग यहां पर सोच रहे होंगे कि इलिया टुपोरिया और मैक्स होलोवे की फाइट को तो UFC 307 में टारगेट किया जा रहा था, बट उसको लेकर भी एक अपडेट आ चुका है, जहां पर काफी चांसेस हैं कि इन दोनों की फाइट UFC 307 में नहीं होगी। तो रिसेंटली मैक्स होलोवे का अपडेट आता है, जहां पर वो कंफर्म करता है कि फॉर श्योर वो इस साल फाइट करने वाला है, बट अगर UFC 307 की बात करें तो उसे नहीं लगता कि उसकी फाइट UFC 307 में होने वाली है। तो ये सारे अपडेट्स इसी चीज पर डायरेक्ट करते हैं कि इस्लाम महाचेव वर्सेस अरमान सरूकिन की जो फाइट होनी थी वो UFC 308 में नहीं होगी, और अगर इस्लाम महाचेव को सर्जरी करवाने पड़ गई तो ये चीज तो और भी मुश्किल हो जाएगी, बल्कि फिर ये भी कंफर्म नहीं होगा कि इस्लाम महाचेव एंड ऑफ द ईयर तक भी फाइट कर पाएगा या फिर वो फाइट कर पाए नेक्स्ट ईयर। वेयरएज इलिया टुपोरिया और मैक्स होलोवे की अगर बात करें तो काफी चांसेस हैं कि ये दोनों फाइटर्स 308 के कार्ड को हेडलाइन करें। और मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अपडेट, तो ये अपडेट है कोबी कविंगटन के बारे में, जहां पर कोबी कविंगटन ने बिलाल मोहम्मद, शावकात राखमनोव और डस्टिन पोरियर को कॉल आउट किया है। तो मैं काफी शॉर्ट में पहले डस्टिन पोरियर की बात को कवर कर लेता हूं, जहां पर हर कोई जानता है कि डस्टिन पोरियर अपनी लास्ट फाइट करने वाला है। तो इसको लेकर कोबी कविंगटन का ये कहना था कि वो जानता है कि डस्टिन पोरियर इवन अपनी लास्ट फाइट में उसके साथ फाइट नहीं करेगा। वो इतने ज्यादा वेट को कट करता है ताकि वो लाइट वेट डिवीजन में अपनी साइज की एडवांटेज ले सके, बट वो उसके साथ कभी भी फाइट नहीं करेगा, क्योंकि डस्टिन पोरियर जानता है कि
अगर वो वेल्टरवेट डिवीजन में आया और उसके साथ फाइट की तो वो फाइट को नहीं जीत पाएगा। ऑल्सो इसी के साथ एक बार डस्टिन पोरियर ने कहा था कि अगर उसे कहीं पर भी कोबी कविंटन दिख गया तो वो उसके साथ फाइट करने लग पड़ेगा। इसके बारे में कोबी कविंटन का ये कहना था कि डस्टिन की साइड से ये सारी फेक बातें, क्योंकि 2 से 3 मंथ्स पहले वो डस्टिन पोरियर के सामने फेस टू फेस आया था, जहां पर डस्टिन ने उसे देख लिया बट अपनी आईज को छुपाते हुए डस्टिन वहां से निकल गया। तो आई एम नॉट श्योर ये कितनी ट्रू बात है, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीजें कोबी बोल रहे हैं तो श्योरिटी तो किसी भी बात की नहीं है। बट आई रियली लाइक दिस आइडिया, अगर डस्टिन पोरियर 170 पाउंड्स में जाकर कोबी कविंटन के साथ फाइट करता है। इन दोनों के बीच में बैड ब्लड है तो ये फाइट बहुत बड़ी होगी, और दोनों के स्टाइल वाइज भी अगर इस फाइट को देखें तो इस फाइट को देखने में बहुत मजा आएगा। और अब इसके बाद बिलाल मोहम्मद और शौकत राखमनोव के बारे में बात करें तो कोबी कविंटन बिलाल मोहम्मद को रेसिस्ट और जूस मंकी बोलते हुए ये बोलता है कि ये विन बिलाल मोहम्मद की बहुत ही लकी थी, जहां पर उसे नहीं लगता कि बिलाल मोहम्मद अपने टाइटल को एक भी बार डिफेंड कर पाएगा। वो रियली चाहता है कि वो बिलाल मोहम्मद के साथ फाइट करे, और इसके लिए वो किसी के साथ भी फाइट करने के लिए रेडी है, क्योंकि वो अभी अपने करियर में सबसे ज्यादा हंग्री है बेल्ट को लेने के लिए। अब काफी लोग ये मानते हैं कि बिलाल मोहम्मद को अपना फर्स्ट टाइटल डिफेंड करना होगा शौकत राखमनोव के साथ। तो यहाँ पर कोबी कविंटन शौकत को बुलाता है शिट रैट, और बेसिकली ये कहता है कि उसे लगता है कि बिलाल मोहम्मद शिट रैट के अगेंस्ट हारने वाला है। वो बिलीव करता है कि एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर यानी कि 2025 के एंड ऑफ द ईयर वो टाइटल के लिए फाइट करेगा, जहां पर उसकी फाइट होगी शौकत राखमनोव के साथ। तो अब रिसेंटली वेल्टरवेट चैंपियन बिलाल मोहम्मद ने कोबी कविंटन का रिप्लाई दे दिया है, जहां पर वो लाफिंग इमोजी के साथ 03 ट्वीट करता है, जिसका मीनिंग है कि कोबी कविंटन अपने तीनों टाइटल शॉट को हारा है। तो क्या कोबी कविंटन की बात सच होगी कि शौकत राखमनोव बिलाल मोहम्मद को बीट करने वाला है, या फिर एक बार फिर से बिलाल मोहम्मद सबको शॉक करने वाला है और शौकत को बीट करके अपनी बेल्ट को डिफेंड करने वाला है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आज की फाइट वीडियो में बस इतना ही। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।